करुणा थी जिनमें, वो तो गणेश गुरुवर थे। भक्ति में शक्ति देना तू इतनी, चुनर मेरी रंग जाए। भक्ति में शक्ति देना तू इतनी, चुनर मेरी रंग जाए। तेरे ही रंग में ऐसी रंगीरे, कभी किसी से ना धुल पाए, कभी किसी से न धुल पाए। तेरा ही संग हो, तेरा ही रंग हो, दिल से तुमको ध्याया है। शांति समता करुणा थी जिनमें, वो तो गणेश गुरुवर थे। चंदन सा जीवन महका था जिनका, वो तो गणेश गुरुवर थे। शांति समता करुणा थी जिनमें, वो तो गणेश गुरुवर थे। शांति समता करुणा थी जिनमें, वो तो गणेश गुरुवर थे। हाश हाश गुरुवर पग तारा, आपरा चरना में गुरुवर वंदन मारा। आपरा चरना में गुरुवर वंदन मारा। शादवाद के सर्जक, आगम के व्याख्याता श्रमण भगत स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत जैन जैन के वंदनीय श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक के शिवो तपस्वी पूज्य गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, श्रमण संघ के महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्यमुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गणेशा परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम महाराष्ट्र प्रवर्तनी नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान आयन तपोने की परम पूज्य महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, ज्ञानियों ने चार प्रकार की विकथा बताई है। कौन सी विकथा है? हाँ, स्त्री कथा, पुरुष कथा, व्रत कथा, देश कथा, राज कथा और धर्म कथा। आप लोग संसार में रहते हुए विकथा करते हो। स्त्री पुरुष की कथा करते हैं, पुरुष स्त्री की कथा करते हैं। देश कथा होती है, जैसे सुबह हो जाती है पेपर हाथ में आता है, देश कथा होती है। भक्त कथा होती है, बहनों की सुबह उठते ही चाय पानी नाश्ता खाना भोजन बनाना है, वह कथा चलते रहती है। और अब हमें करना है धर्म कथा। धर्म कथा हम लोग करते हैं। कई बार चातुर्मास में प्रवचन होता है, महाराज साहब फरमाते हैं धर्म कथा, तीर्थंकर भगवंतों की कथा फरमाते हैं, महापुरुषों की कथा फरमाते हैं। आज हमें भी कथा शुरू करनी है। हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव कर्नाटक के श्री गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की आज से हमें क्या करना है? कथा शुरू करना है। आज पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। कौन सी? 145वीं जन्म जयंती आज ही के दिन हम शुरू करते हैं। कहते हैं हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान
बिलाड़ा, बिलाड़ा नाम की नगरी है। बिलाड़ा नगरी बहुत छोटी सी नगरी है, छोटा सा गांव है, पर उसकी छटा बहुत ही निराली है। ऐसा बिलाड़ा गांव सुंदर सुरम्य, ऐसा बिलाड़ा गांव है। आप सभी ने राजस्थान का तो हर गांव देखा है, पर शायद बिलाड़ा गांव नहीं देखा होगा, कोई नहीं है। ठीक है, हमारे गुरुदेव का जन्म स्थान बिलाड़ा गांव। बिलाड़ा गांव में एक ललवानी परिवार रहता था, जो अत्यंत समृद्धवान ललवानी परिवार। उस ललवानी परिवार में पिता पूनम चंद जी और माता धूली देवी, ऐसे ललवानी परिवार में कहते हैं पूनम चंद जी पिता धर्मात्मा, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। पिता वहाँ पर नाम था पूनम चंद जी, जो एक शूर श्रावक थे, धर्म रत्न थे, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ऐसे पिता पूनम चंद जी वहाँ रहते थे। माता का नाम था धूली देवी। यह माता ऐसी माता थी जो अपने परिवार को धर्ममय बनाने वाली, अपने परिवार को संपन्न बनाने वाली, सुसंस्कारों से सिंचित करने वाली यह धूली माता थी। परिवार संसार बहुत अच्छे से आनंद से चल रहा था। पिता पूनम चंद जी, माता धूली देवी अपने आप में धर्म आराधना करते हुए माता ने एक सुंदर सा स्वप्न देखा। माता ने स्वप्न देखा कि एक सिंह मुंह में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही माता धूली देवी ने स्वप्न देखा, स्वप्न देख करके जागरूक हुई और परमात्मा का नाम लेकर के पिता पूनम चंद जी के पास में गई। पति देव को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। पिता पूनम चंद जी ने कहा कि तुमने बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा है। अपने कुल में कोई एक भाग्यशाली पुण्यात्मा पुत्र का जन्म होगा। बड़ी हर्षित हुई माता धूली देवी, अपने गर्भ का पालन करने लगी। माता धूली देवी इतना सुंदर रूप से, इतने सही तरीके से अपने गर्भ का पालन करने लगी कि कहीं पर भी मेरी कोई गलती ना हो जाए। कहते हैं ना, भगवान ने कहा काम चरे काम चिटे काम माँ से काम सहे। ऐसे इस तरह से वो उठती बैठती खड़ी होती, ऐसी कोई गलती नहीं करती कि मेरे पुत्र पर ऐसे गलत संस्कार का निर्माण हो जाए। हर बात का ध्यान रखती माता धूली देवी और गर्भ में बच्चे के ऊपर संस्कार डालती कि मेरा बच्चा इस तरह से मुझे बनाना है, इस तरह से मेरा बच्चा बन जाए। ऐसे संस्कारों से, ऐसे शिक्षा से वह अपने गर्भ का पालन करती। और कहते गर्भ में क्या करते हैं, संस्कारों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे माता अपने बच्चों के लिए सोचती है, वैसे ही बच्चा क्या होता है, सुनता है। गर्भ में ही उसके ऊपर सारे संस्कार पड़ते हैं। ऐसे गर्भ का पालन करते करते 9 महीने और 9 दिन पूर्ण हुए और माता ने एक बच्चे का जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म दिया। वह तारीख थी 19/11/1889। कितने? 19/11/1889 यह तारीख थी। दीपावली के सारे कार्य पूर्ण हो गए और
और दीपावली के बाद में छठ जो आती है, आज के दिन ही गुरुदेव का जन्म हुआ। बालक का नाम रखना है, बालक का नाम रखना है। आजकल के जैसे तो नाम नहीं रखे जाते हैं, पहले तो नाम ऐसे रखे जाते थे कि जैसे घर में जैसा होता है, जैसे बालक के गर्भ में आने से होता है, वैसे ही नाम रखा जाता था। माता पिता ने देखा कि जब से यह हमारे गर्भ में, मेरे गर्भ में आया, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए, घर में मंगल हो गया, और इसका नाम हम क्या रखेंगे? गणेश रखेंगे। श्री गणेश घर में हो गया है, यह बच्चा जैसे आते ही इस घर में गणेश हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? गणेश रखेंगे। बालक का नाम गणेश रखा। बालक का जन्म हुआ, इस जन्म होते ही इतनी खुशियां, पूरे परिवार में बधाइयां बांटी, पूरे गांव में बधाइयां बांटी, परिवार हर्षोल्लास हो गया। हर कोई उसको हाथ में लेते, बालक गणेश को हाथ में लेते तो कहते कितना पुण्यवान है, कितना भाग्यवान यह बालक है। हर कोई उसे गोद में लेते। गौर वर्ण, चेहरा एकदम तेज, यह देखते हुए बहुत हर्षित हो गए। धीरे धीरे बाल गणेश बड़ा हुआ, 5 वर्ष का यह गणेश हो गया। और फिर माता दूली देवी ने और एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया शोभाचंद। क्या? शोभाचंद। बड़े का नाम क्या था? थोड़ी बातें याद रखना। गणेश। और छोटे भाई का नाम शोभाचंद। शोभाचंद, ये दोनों भाइयों में इतना प्रेम, दोनों ही साथ में उठते बैठते खेलते, दोनों भाइयों का साथ में खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ में होता। बहुत प्रेम था गणेश का अपने छोटे भाई शोभाचंद पर। परिवार खुशहाल चल रहा था, आनंद में चल रहा था। गणेश अपने भाई को साथ में ही, कहीं पर भी जाना तो साथ में जाना, ये दोनों स्कूल में जाते तो साथ में जाते। गणेश अपने भाई को 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं करता, साथ में ही दोनों रहते। अच्छे से दिन चल रहे थे। एक दिन माता दूली देवी ने परिवार में कहा कि मुझे बड़ा डर लगता है, अपना इतना अच्छा परिवार है, खुशहाल परिवार है, सब आनंद मंगल में है, पर मुझे क्या पता डर लग रहा है, डर लगता है, बार बार डर लगता है। तब पिता पूनमचंद जी कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों डर लगता है? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमें डरने की क्या बात है? हमारे दोनों बेटे अच्छे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े होने के बाद में ये सब संभाल लेंगे, फिर हम दोनों क्या करेंगे? धर्म में लग जाएंगे, धर्म में ही हम पूरे लग जाएंगे, क्या डरना है? तब दूली देवी कहती है, नहीं पता, मेरा मन हमेशा आशंका से घिरा हुआ रहता है, कहीं हमारे परिवार को किसी की नजर ना लग जाए, कहीं नजर लग गई तो कैसे होगा? और थोड़े दिन के बाद में माता दूली देवी ने एक बार मजाक में पूनमचंद जी से कहा कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए, अगर तबीयत खराब हो गई, मैं दुनिया से चली जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, नहीं तो मेरे एक दोनों लाली का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, तुम कभी शादी मत करना। तब पिता पूनमचंद जी कहते, तुम ये क्या बात कर रही हो? अभी ही मैं तुम्हारे 100 टन को तुम्हारे
पड़ने लग गए। पर वह माता ऐसी बातें करते करते 4-5 दिन गुजरे होंगे, 4-5 दिन हुए होंगे और माता धूली देवी एकदम बुखार आ गया, बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, दवाइयाँ दी, जिसने जो कहा वह दवाई दी, पर तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं। बीमार पड़ गई वह धूली देवी। कई प्रकार के इलाज करने के बाद में भी माता धूली देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और वह इस संसार को छोड़ करके चली गई। अभी बच्चे कितने वर्ष के हुए? गणेश तो हुआ 16 वर्ष का और छोटा हुआ शोभाचंद 10 वर्ष का। और ऐसी जो बातें मजाक मजाक में चल रही थी, वह बात क्या हो गई? जिस माता को वह भय था, वह जो डर था, वह बात क्या हो गई? सत्य हो गई। और धूली माता इस संसार को छोड़ करके चली गई। सही कहा था माता ने कि हमारे खुशहाल परिवार को, अच्छे परिवार को कहीं नजर ना लग जाए, और नजर लग गई, माता इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और विश्वास नहीं हुआ गणेश को। यह छोटा सा शोभाचंद माता को पुकार रहे हैं, माता तुम्हें कुछ नहीं हुआ, माता तुम्हें कुछ नहीं हुआ, दवा देंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पर प्रकृति के आगे किसी की चली है? पिता पूनम चंद जी तो अंदर से इतने टूट गए, ऐसा वज्राघात उनके पड़ गया, उनके छाती पर पड़ गया कि ये क्या हो गया है? अभी तो अच्छा सा चल रहा था और अचानक बीमार पड़ी और 1-2 दिन में सब कुछ खेल खत्म हो गया। क्या सच में हमारे परिवार को नजर लग गई? क्या हो गया है? अरे ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को मैं कैसे संभालूंगा? आखिर माँ होती है ना, माँ का ही हृदय होता है। माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे को संभाल पाती है। एक बार पिता ना हो तो चलेगा, पर माँ तो चाहिए ना बच्चे को। कैसे मैं इनको संभालूंगा? कैसे इनको माँ का प्यार दूंगा? वह तो खुद ही अंदर से टूट गए थे, पर उन्होंने अपने बच्चे को संभाल लिया, समझाया। ऐसे करते करते गणेश भी समझ गया, माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे किसको संभालना है? अपने भाई को संभालना है। ऐसे करते करते यह दोनों संभल गए, समझा दिया, स्कूल में जाने लगे, अपनी अपनी पढ़ाई करने लगे। बहुत होशियार दोनों बच्चे, दोनों भाई इतने होशियार, अच्छे से पढ़ाई करने लगे। और थोड़े दिन हुए, 23 दिन हुए और ये दोनों बालक स्कूल में गए हुए थे। स्कूल से घर पर आ रहे थे और एक बालक, एक बच्चा दौड़ते दौड़ते इन दोनों बच्चों के पास में गया। तुम घर पर जल्दी जल्दी चलो, पिताजी को, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दौड़ते दौड़ते घर पर आए, बैग घर में रखी और पिताजी के पास में गए। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया, दवाई दी और गणेश कहने लगा, अभी तो हम स्कूल में गए तब पिताजी अच्छे थे, हम साथ में खाना खाए, साथ में बातें की, साथ में, और पिताजी ने कहा मैं आराम करता हूँ। आराम करने के लिए गए और हम स्कूल में गए, अभी तो स्वास्थ्य एकदम था, अचानक क्या हो गया? सोचने लगे। ओ सारे छोटे से गांव में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो सारे लोग जमा हो जाते, सारे आजू बाजू के लोग वहाँ पर आ गए। कोई डॉक्टरों को बुलाने लगे, कोई वैद्य को बुलाने लगे। इतना पेट में इतनी तकलीफ हुई कि वह पिताजी ने भी थोड़े समय में क्या हो गया, इस संसार को छोड़ दिया। देखो कैसा
23-24वें दिन था, 24 दिन में माता और पिता दोनों भी संसार को छोड़ करके चले गए। विश्वास नहीं हुआ गणेश को विश्वास नहीं हुआ और वह सोचने लगा, माता पिता का साया उठा, भाई का भी साथ छूटा, बिच मझधार में नैया है गणेश की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये 16 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता छोड़ करके चले गए और इतने संसार का भार अपने भाई को संभालना है और ऐसा जीवन जीना है। क्या सोचते हैं, क्या गणेश करते हैं, बाल गणेश करते हैं, यह तो समय के साथ में देखेंगे। ऐसी कथा उनकी है, ऐसे महापुरुषों के जीवन संबंधित हमें कथा को सुनना है, समय के साथ में देखेंगे। पूज्य महाराज साहब का हम सुनेंगे आज पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की 145वीं जन्म जयंती है। एक बार हम कहेंगे, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। मुझे सद्गुरुनाथ बहनों, कहते हैं कि जीवन के अंदर गुरु नहीं तो जीवन नहीं होता। गुरुदेव पाण्या वाचून किंमत काय, जमिनीच्या मातीला, ढाल वाचून किंमत काय, तलवारीच्या पातेला, आणि गुरु विना किंमत काय, मानवाच्या चिन्हात। मनुष्य के जीवन को कीमत क्या है? गुरु नहीं तो कीमत क्या है? गुरुदेव के विषय में जितना कुछ कहे उतना कम है। मेरे परम पूज्य गुरु जी मान कंवर जी महाराज साहब और मेरी बुआ हमेशा कहती थी कि तुझे जब से बोलना आया, जब से तू बोलने लग गई, तब से गुरुदेव के गीत गाने लग गई। और मुझे भी याद है कि मैं जब 6-7 साल की थी, कोई भाषण प्रतियोगिता ये वो होते थे, तब से मैं गुरुदेव के विषय में बोलती रही हूँ। और आज तक उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि चाहे जिस स्थान पर हो, बोलते रहते हैं और सुनते रहते हैं। बोलने और सुनने में खूब ज़्यादा आनंद आता है। एक हमारे परम पूज्य महाराज साहब को अति प्रिय था, एक 2 लाइन बोल के फिर अपन महिमा जी और महती जी का भजन सुनेंगे। 2 लाइन बोल देती हूँ।
1936 कार्तिक मासाला गुरुदेवाचा जन्म हो झाला। मराठी समझते हैं सबको? समझ बात ऐसी है, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ ना, वो परिवार गुरुदेव के पास से सम्यक्त्व लिया था। तो जब बच्चों का नाम रखना तब भी गुरुदेव के ही गीत गाना, शादी हो तो भी गुरुदेव के ही गीत, और रात्रि जोगा कहते हैं ना, वो हो तब भी 24 तीर्थंकर और गुरुदेव के ही गीत। ऐसा परिवार के अंदर संस्कार और ऐसे परिवार में हम लोग पले, जहाँ पर ना पितर, ना देवी देवता, ना कुल देवी, कुछ भी नहीं, मात्र और मात्र 24 तीर्थंकर भगवान और गुरुदेव। तो 2 लाइन बोल लेते हैं। 1936 कार्तिक मासाला गुरुदेवांचा जन्म हो झाला। बिलाडा शहरात आनंद झाला, जो बळा जो रे। ये लय है, ये सोने के लिए गाई जाने वाली लोरी है। जो गुरुदेव के भक्त होते हैं वह इस लोरी गाकर बच्चे को सुलाते हैं, और हम भी इसी लोरी गा गा कर बड़े हुए। जो लोरी गुरुदेव की है, कहते हैं प्रथम चातुर्मास नासिक शहरी, अंतिम चातुर्मास नांदेड शहरी। जालन्याकडे लिहार करी, जो बाळा जो रे जो। गंगाखेडा शहरी चोमासा केला, त्याची महिमा काय सांगू तुम्हाला। अहिंसेचा घरोघरी प्रचार केला, जो बाळा जो रे जो। गंगाखेड शहर में चौमासा किया। वहाँ पर 3 घर जैनियों, एक कांकरिया, एक डोका और एक शाह, 3 घर। नखटिया शाह कुछ गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव की विनती करी, गुरुदेव चौमासा कर लो। गुरुदेव के वहाँ के नगर सरपंच लोगों ने, नगर अध्यक्ष ने विनती की। गुरुदेव ने कहा चौमासा करूंगा, पर एक शर्त, जब तक चौमासा चलेगा तब तक इस गंगा के गांव के अंदर कोई मच्छी नहीं पकड़ेगा। बहुत बड़ी नदी है, इस नदी में कोई मच्छी नहीं पकड़ेगा तो मैं चौमासा करूंगा, नहीं तो नहीं। मराठी लोग थे, वो सरपंच है, वो सारी नगर पालिका नहीं भाई, वहाँ पर तो नगर सरपंच लोग थे। उन लोगों ने कहा हाँ आम्ही मानतोय तुमची बात, आजपासून कोणी नदी काठी मासोळ्या ना धरणार। मानली गुरुदेव की बात, और गुरुदेव ने चौमासा शुरू कर दिया। 2 महीने तक तो किसी ने भी नदी के किनारे मच्छी नहीं पकड़ी। गुरुदेव नदी के किनारे मंदिर में चौमासा किया, स्थानक नहीं था। चौमासा नदी के किनारे हुआ मंदिर में। पर एक दिन एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, ऐसे तो कई सन्यासी आते और कई जाते, अपना कोई धंधा बंद किया जाता। गया नदी के किनारे मच्छी पकड़ने के लिए, जाल डाला, इतना भारी जाल,
इतना भारी जाल खिंचता गया पर वो खिंचा नहीं गया। उसने सोचा आज तो मजा हो। इतने दिन तक किसी ने मच्छियां नहीं पकड़ी, बहुत सारी मच्छियां मेरे जाल में आ गई। मच्छियां खींचने लग गया, जाल भारी हुआ, जाल नजदीक आते आते वो नीचे गिर गया और नीचे गिर करके बीमार हो गया, जाल छूट गया और वह मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति चले गए। फिर एक व्यक्ति ने मच्छी पकड़ने के लिए आया। उस व्यक्ति ने भी मच्छी पकड़ना चाहा, मच्छी पकड़ रहा था। मच्छी पकड़ते पकड़ते एक मच्छी आई, बहुत बड़ी मच्छी उसके जाल में आई। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा, गुरुदेव ने सोचा अनर्थ होगा। गुरुदेव वहां पर दूर खड़े रहे। उस व्यक्ति ने मच्छी पकड़ने लगा पर तुरंत इतनी बुखार आई, चक्कर आकर के वहां गिर गया। गुरुदेव पास में गए, उसको मंगलिक सुनाई और कहा भैया आज से यदि जिंदगी भर मच्छी पकड़ने का त्याग लेगा तो मैं तुझे अच्छा कर दूंगा। मरता क्या नहीं करता, कहा गुरुदेव बाबा, जब से लोग उनको बाबा करने लगे, बाबा मैं अब मच्छी नहीं पकड़ूंगा। और उसने मच्छी पकड़ने के त्याग ले लिए, अच्छा हो गया। कई बार मैंने उन लोगों को देखा है जो लोग ये त्याग लिए हुए थे। टाइम अब आ रहा है पर ध्यान रखना, ये गुरुदेव महापुरुष बहुत अजब होते हैं, बहुत अजब इनकी गाथा होती है, बहुत अजब महापुरुषों की बातें होती है। आज परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव की आज जन्म जयंती है। आप सुनेंगे एक भजन और उसके बाद हमारे
चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव गुरु गणेश गुरु मिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुणी मैया प्रेम उगम राज विजय गुणी जी महासार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतः विराजित पाठ पर महासती जी श्री प्रफुल्लाशी जी मार्सावादी थाना 8 के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज संघ सेवा के तहत अंटाबिल माटुंगा साइन कोलीवाड़ा की संघ की सेवा है। मेवाड़ संघ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन तथा बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का मेवाड़ संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माटुंगा से बोलने वाला भाई प्रेमलता चंडालिया। कुछ ना कुछ अपने हाथों से आज दिन भर में दान करना। सभी को अपने अपने दान प्रमाणे करें बचकान ओसरे ओसरे। गुरु भगवान की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नासो नमो मंगलम। चतारी लोगत्मा अरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पन्नासो नमो लोगत्मा। चतारी शरणं प्रवजामि अरियंता शरणं प्रवजामि सिद्धा शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि केवली पन्नासो नमो शरणं प्रवजामि। अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपी दयाधरम का शरणा।
महावीर स्वामी की। कर्नाटक कच्छ के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेशलाल जी महाराज साहब की। दक्षिण के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रलाल जी महाराज साहब की। चरित्र चुनामणि पूज्य गुरुदेव श्री जीवराज जी महाराज साहब की। सभी आचार्य भगवंत की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय। समान संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री